अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बुढ़िया लगता है सच में सठिया गई है। कहीं मैंने इसे नहीं रोका तो ये तो तेज और दालचीनी की शादी करा कर ही मानेगी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ मेरे हलक से पानी नहीं उतर रहा है और इनके मजे में पैक बन रहे हैं। की दवाई जैसी तो बोतल लग रही है। नाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाय रब्बा, ये अनपढ़ पढ़ने भी लग गई। कहीं इसको पता लग गया तो। डी दालचीनी कहाँ रह गई? पूजा बस शुरू होने वाली है। नाम ने क्या रखा है? बस दवाई काम कर दे। इतनी कड़वी दवाई। तू भी ना दालचीनी, दवाई मीठी थोड़ी ना होती है, कड़वी होती है। पीले पीले। आज इसे समझ में आएगा कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। इस अनपढ़ ने कफ सिरप को दारू समझकर पी ली और ऐसी नशेड़ी बहू को तो घर वाले धक्का मार के जरूर निकालेंगे। रानी बहन जी, अब तो आप सारे कामों से फ्री हो गए होगे। अरे बहू जो आ गई है इनकी। सही कह रहे हो, जब से बहू आई है ना मैं सचमुच बहुत रिलैक्स्ड हूँ। वैसे बहू है कहाँ? बस आती होगी जी। रानी बहन जी, वॉशरूम कहाँ है? ऊपर। इधर? हाँ जी, होते। अच्छा जी, हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, सदा सुहागन है। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटियां पैर नहीं छूती।
आजा गले लग जा। इसने शराब पी रखी है। नहीं आप रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे आप जो समझ रही है वो बिल्कुल गलत समझ रही है। क्या कर रही है मैडम जी? इसने शराब पी हुई है। अरे इसने तो सचमुच में शराब पी रखी है। नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैं आप जानते हो ना मम्मी जी, मैं शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाती। आप बोलो ना। मैंने नहीं पी मैडम जी, मैंने कोई शराब नहीं पी। अगर तूने शराब को हाथ नहीं लगाया तो तेरे मुंह से बू कैसे आ रही है? राजरानी बहन जी, माता रानी के कीर्तन के दिन आपकी बहू नशे में धुत होके आई है। इससे बड़ा धर्म का अपमान और क्या होगा? नहीं 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 बहन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सवाल ही नहीं उठता जी। इस बच्ची में ऐसी कोई आदतें नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानने को ही तैयार नहीं। इसके गले में दर्द हो रहा था, मैंने इससे कहा कि मेरे कमरे में जाकर कॉफ सिरप ले ले। ये दवाई लेने गई थी जी। दवाई? हाँ। मैंने दवाई। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती है राजरानी बहन जी। हो सकता है खांसी वाली दवा की शीशी आपको दिखाने के लिए होगी, लेकिन उसमें पक्का शराब भरी हुई थी। बहन जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कलजुग की निशानियां भाई साहब। पहले शहर की लड़कियां शराब पीती थी, लेकिन आजकल तो ये गांव की लड़कियां भी शराबी हो गई हैं। मैंने तो सुना है इसका बाप भी शराबी है। जिस माहौल से आई है इसके संस्कार भी तो वैसे ही होंगे। बस बहुत हो। मेरी बहू के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। बेटा एक काम कर, ऊपर जा, दवाई लेकर आ, इन्हें दिखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इनके सामने। जा लेकर। आप रुकिए मैडम। वो रुके। तू जा ध्यान से जा। आप सबको जो गलत फहमी है वो अभी ठीक हो जाएगी। ये दवाई पी मैंने, ये दवाई। हाय रब्बा, शराब की बोतल लेके आई है और बोल रही है दवाई की बोतल है। क्या नशे में तुझसे अब बोतल भी नहीं पहचानी जा रही? ये तूने क्या कर दिया पुत्र? आज के दिन तू शराब पी कर आई है? नहीं मम्मी जी नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था ना कि वो दूसरे दराज में आपने ये शीशी रखी हुई है। ये दूसरे दराज में यही वाली शीशी थी, तो मैंने दवाई इसी में से पी। भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे खुद वो दवा हाथ में लाकर देनी चाहिए थी तुझे। क्या कर दिया तूने दालचीनी, क्या कर दिया? गलती हो गई? अरे इसे भी तो पढ़ना चाहिए था, दिखाई नहीं देता? साफ साफ बोतल पे लिखा है इसमें शराब है। अरे मैडम जी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना।
पढ़ना लिखना नहीं आता और दिमाग इतना तेज कि शराब पीकर कीर्तन में आ गई। अरे बहन जी, उसने जानबूझ के थोड़ी ना पी है शराब। वो बोल तो रही है ना उससे गलती हो गई है, और वैसे भी वो सच बोल रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। अगर गलती हुई है तो उसकी सजा भी होती है। इस घर में कीर्तन नहीं होगा। माता रानी की मूर्ति उठाओ और चलो यहाँ से। नहीं, आप मत जाइए। मेरी गल सुनो, ऐसे मत जाओ। माता रानी का अपमान करने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बच्ची है वो, उसको नहीं पता था, गलती हो गई उससे। देखो, जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना, और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे। अब समझ आएगा राजरानी आंटी जी की कला से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बहन जी, एक मौका दे दो, ऐसे मत करो आप। सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ, बच्ची है वो, माफ कर दो। मॉम, 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 उठिए। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? आप ऐसे घुटनों पे बैठकर इनके सामने हाथ क्यों छोड़ रही हैं? बेटा, गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो। क्या गलती हो गई है? तेज, एक बात सुन। क्या हुआ कि इसने गलती से ना शराब पी लिया और ये सब ना माता की मूर्ति लेके जाने की बातें कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी मॉम की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजीनी बेटा, प्लीज प्लीज बात सुन ले। बहुत हो गया, स्टॉप इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे रुक जाइए मैडम जी, आगे रोड का काम चल रहा है, चल जाएंगी आप।
ये तो माता रानी का इशारा है, इशारा। वो खुद नहीं चाहती कि तू ये दंडवत प्रणाम पूरा करे, क्योंकि ये तो माफी के लायक भी नहीं है। दीदी तो क्या कर रही है? कैसी जिद है? एक बार हम कीर्तन वालों से बात करके मूर्ति घर वापस ला भी सकते थे, लेकिन अब जो तूने प्रणाम अधूरा छोड़ा है ना, तूने बहुत गलत किया है दीदी। तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। किसने कहा मैं हार मान जाऊंगी? अपने परिवार की खोई हुई इज्जत लाने के लिए मैं आज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जय माता दी। पुष्टिवर्धनम्
माताजी तेज कुछ कर बेटा। वहाँ पानी। माता रानी, ये सब आप ही की कृपा है जो इतनी रुकावटों के बाद भी मैं ये दंडवत प्रणाम पूरा कर पाई। देखिए, परिवार वालों की नाराजगी भी दूर हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे दरबार की जय। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।